हेलो फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। आपको आप सभी को जय मसीह की। हम लोग परमेश्वर के वचन में फिर से चलेंगे और इसके लिए मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू वंस अगेन टू स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग सुरक्षित होंगे और अपने परिवार के साथ और परमेश्वर के साथ समय व्यतीत कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा है, परमेश्वर ने लगातार हमसे बातचीत की है और परमेश्वर लगातार बातचीत कर रहा है। जैसा कि पिछले दिन परमेश्वर ने जो वचन दिया था उसी पर आगे हम देखेंगे। पिछले दिन हमने देखा था कि किस प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता का पीछा करें, परस्यू राइचियसनेस। लेकिन आज हम परमेश्वर का वचन देखेंगे भक्ति का पीछा कर। भक्ति, जैसा कि परमेश्वर का वचन बताता है, अंग्रेजी में लिखा है परस्यू गॉडलीनेस। गॉडलीनेस, परमेश्वर की भक्ति, ये कोई नया टर्म नहीं है, नया शब्द नहीं है। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के साथ भक्ति में समय व्यतीत करते थे। यदि हम पुराने नियम को देखें तो परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना, लिखा है हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा और वो उठा लिया गया। एलिया के विषय में लिखा है वो भी परमेश्वर के साथ चलता रहा। सो परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना, परमेश्वर के साथ चलना। नूह परमेश्वर के साथ चलता रहा। अब्राहम तो परमेश्वर का मित्र कहलाया। यूसुफ परमेश्वर के साथ चलता रहा। सब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते थे, भक्ति के साथ समय व्यतीत करते थे। लेकिन जब हम नए नियम को देखते हैं तो हमारी भक्ति आखिर रियल में है क्या और कहां से शुरू होती है। सो हमारी भक्ति तपस्या से नहीं शुरू होती है और इनफैक्ट परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम तपस्या में समय व्यतीत करें, क्योंकि हमारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है। सो परमेश्वर चाहता है, पहले तिमोथी 3 अध्याय का 16 वचन में लिखा है, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। सो नए नियम में हमारी जो भक्ति शुरू होती है वो यीशु मसीह के को पहचानने से शुरू होती है, यीशु मसीह के जानने से शुरू होती है,
आखिर यीशु मसीह इस पृथ्वी में क्यों आया, उसके आने का उद्देश्य क्या था। He didn't come to establish one more religion. वो इस पृथ्वी में इसलिए नहीं आया कि कोई एक और धर्म की स्थापना करे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे धर्म उस समय प्रचलित थे जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया। लेकिन परमेश्वर का इस वचन स्पष्ट बताता है, रोमियो की पत्री में लिखा है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो की पत्री उसके 5 अध्याय में लिखा हुआ है, जैसे एक व्यक्ति ने पाप किया और मृत्यु सारे लोगों में फैल गई, उसी प्रकार से धार्मिकता भी एक व्यक्ति के द्वारा आज्ञा मानने के द्वारा आई और वो सभी मनुष्यों में उससे कहीं ज्यादा फैल गई। यीशु मसीह का वचन बताता है कि हमारी जो भक्ति शुरू होती है वो यीशु मसीह के वचन को समझ, यीशु मसीह के इस पृथ्वी में आने के उद्देश्य से शुरू होती है। लिखा है, वो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। तो ये यीशु मसीह के आने का जो उद्देश्य है, सब कुछ यहां पर दिखाई पड़ रहा है। यीशु मसीह इस पृथ्वी में व्यवस्था के अधीन होकर के जन्म लिया, कुंवारी के द्वारा जन्म लिया, आत्मा में मैं धर्मी ठहरा, पवित्र आत्मा उस पर आया, क्योंकि और पवित्र आत्मा के द्वारा ही वो कंसीव किया गया। पवित्र आत्मा की लिखा है, जब स्वर्गदूतों ने मरियम से बातचीत की तो मरियम से कहता है स्वर्गदूत, पवित्र आत्मा तुम पर साया करेगा, पवित्र आत्मा तुम पर वास करेगा और तुम गर्भवती होगी और उसका नाम तुम यीशु मसीह यीशु रखना। तो पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भ में आया, परमेश्वर की धार्मिकता उसके अंदर सदैव लगातार का वास कर रही थी। स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, मुर्दों में से जी उठने के बाद यीशु मसीह लोगों को दिखाई दिया। मरियम मगदलीनी और अन्य महिलाओं को दिखाई दिया, फिर पतरस और अन्य प्रेरितों को दिखाई दिया। उसके बाद 500 से अधिक विश्वासियों को, चेलों को एक साथ फिर से दिखाई दिया। फिर उसका प्रचार किया गया अन्य जातियों में, यहूदियों के साथ अन्य जातियों में भी उसका प्रचार किया गया और जगत में के लोगों ने यीशु मसीह के उस उद्धार पर विश्वास किया तो यीशु मसीह ने सभी लोगों के लिए किया था। जगत में उस पर विश्वास किया गया और फिर महिमा में वो ऊपर उठा दिया गया। यीशु मसीह स्वर्ग में 120 चेलों के सामने 120 चेलों के साथ रहते हुए स्वर्ग में ऊपर उठा लिया गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके आगमन के उद्देश्य को, यीशु मसीह इस पृथ्वी में क्यों आया, हमारी भक्ति वहीं से शुरू होती है। और दूसरी चीज, हम परमेश्वर के योग्य चाल चले।
ये दूसरा स्टेप है हमारी भक्ति का। 4 अध्याय का 7 वचन, पहले तिमोथी 4 अध्याय का 7 वचन में इस प्रकार लिखा है, पर अशुद्ध बूढ़ियों और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे और भक्ति की साधना करना, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। बूढ़ियों की सी कहानी, बकवास, बहस, 6 अध्याय का 3 वचन में लिखा है, और कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वो अभिमानी हो गया है और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का भोग है, जिसमें डाह, झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह। ये दूसरा स्टेप कि हमारा जीवन यीशु मसीह के योग्य होना चाहिए। सबसे ज्यादा जो हमारा जीवन स्पॉइल होता है, बर्बाद होता है, वो ये है कि हम शब्दों पर तर्क वितर्क करते रहते हैं। पवित्र आत्मा वचन के द्वारा क्या बातचीत कर रहा है उस पर नहीं जाते हैं, हम शब्दों पर तर्क वितर्क करते रहते हैं, हम ज्यादा ही रियलिस्टिक होते रहते हैं। लेकिन प्रभु का वचन बताता है, शब्द मारता है परंतु आत्मा जीवनदायक है। इसलिए पवित्र आत्मा को खोजिए, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन खोजिए, तर्क वितर्क नहीं परंतु पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन, कि पवित्र आत्मा वचन के द्वारा हमसे क्या बातचीत करता है। भक्ति के साथ समय व्यतीत करिए, भक्ति में जीवन व्यतीत करिए। जब परमेश्वर के लोग भक्ति में जीवन व्यतीत करते थे तो पाप से बचते थे। यूसुफ भक्ति के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था, परमेश्वर ने उसे पाप करने से बचाया। जब पाप उसके सामने आ गया, शद्रक, मेशक, अबेदनगो भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। जब पाप उनके सामने आया तो वो परमेश्वर के साथ मजबूती के साथ खड़े रह सके। दानियल भक्ति के साथ समय व्यतीत कर रहा था, भक्ति के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था, और जब पाप करने के लिए मौका आया वो परमेश्वर के साथ खड़ा हो गया। उसने भोजन के सरदार से साफ कह दिया कि हम ये भोजन खा करके अपने आप को पवित्र नहीं करेंगे। जब प्रार्थना करने के लिए मना कर दिया गया तो भी वो दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना कर रहा था। चाहता हूं कि हम लोग यीशु मसीह को जाने, वो क्यों आया है, और भक्ति का जीवन व्यतीत करें, अर्थात यीशु मसीह के योग्य चाल चले, ताकि हम उसके राज्य में प्रवेश कर सके। हालेलुया, हालेलुया। एक छोटी सी प्रार्थना कर देता हूं आपके लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं तेरा सेवक यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, जितने लोग प्रभु तेरे वचन को सुन रहे हैं, तो उनसे बोल और बातचीत कर मेरे परमेश्वर, और तू अपना अद्भुत नाम की महिमा को प्रकट कर। प्रभु, लोग तुझे जाने, तेरे आने के उद्देश्य को समझे, और उसके साथ साथ प्रार्थना करता हूं तेरे योग्य चाल चले, ताकि
उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू इस पृथ्वी में आया है। धन्यवाद करते हैं, तूने प्रार्थना को सुना है। परमेश्वर, एक बार फिर से स्मरण करता हूं, यदि कोई बीमार है प्रभु, अपना हाथ बढ़ा करके उन सबको स्पर्श कर और छू करके चंगा कर दे। हर एक बीमारी से तू यीशु के नाम से लोगों को आजाद कर। तेरा हाथ सबके जीवन में पाया जाए। धन्यवाद करते हैं, तूने प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से इस विनती प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सबको जय मसीह की प्रवासी